कोई ऐसे भी होते हैं जो कण कण की तरह नाचीज पार्ट बजाने वालों को भी भगवान समझ बैठते हैं। कोई ऐसे होते हैं जो ठिक्कर अर्थात मिट्टी की ढेले की तरह है, ज्ञान मार्ग में से ठोकर लगने के टूट पड़ते हैं। ऐसे मिट्टी की ढेले की तरह ठिक्कर बुद्धियों को भी भगवान मान लेते हैं। कोई ऐसे होते हैं जो भीतर को भगवान मान लेते हैं। भीत दीवाल को कहा जाता है। जैसे मुसलमान दीवाल सामने खड़ी कर लेते हैं और उस दीवाल के सामने ही नमन करते रहते हैं भगवान समझ करके। तो वो दीवाल चैतन्य होती होगी या जड़ दीवाल होती होगी? जड़ होती होगी। जड़ तुम्हारी बुद्धि वाली होती होगी जो भगवान को पहचानते हुए भी नहीं पहचानती है। जैसे गांधारी सचमुच में अंधी थी या जानबूझ करके पट्टी बांधी हुई थी? तो ऐसी वो भीतर रूपी भीत होती है, दीवाल होती है, जो न खुद भगवान को पहचानती है न दूसरों को पहचानने देती है। सबकी बुद्धि में तराप लगाई देती है। उसका नाम क्या है? माया। माया फाइनल में सबकी बुद्धि को तराप लगाई देगी। फाइनल पेपर में सबको फेल कर देती है। सबको फेल करके और खुद पहले सरेंडर हो जाती है। तो सर्वशक्तिमान कितने कहे जाते हैं? एक भगवान बाप ही सर्वशक्तिमान है कि दूसरा नंबर भी कोई है? माया भी सर्वशक्तिमान कही जाती है, जो अपने मुकाबले कोई दूसरी आत्मा को पहले सरेंडर नहीं होने देती। ऐसी विघ्नों की दीवार बनकर के खड़ी हो जाती है। और शरीर छोड़ती है तो अंतिम संस्कार होता है और फिर देवी होती है, फिर अंतर्मासा होता है। वो तो दुनिया भर के होते हैं। एक बात तो पक्की करो, पहले अग्नि संस्कार करते हैं तो वो अग्नि संस्कार सिर्फ हिंदुओं में ही करते हैं कि सब धर्म वालों में करते हैं? हैं? क्यों? इसकी शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में ही। कोई अव्वल नंबर के ऐसे ब्राह्मण हैं जो ज्ञान अग्नि में, योग अग्नि में देवान को पूरा राख बनाए देते हैं। उनको फॉलो करने वाले देवी देवताएं बनते हैं। वो ही देवी देवताएं द्वापर युग से हिंदू कहे जाते हैं। तो हिंदुओं में वो रीति रस्म मनाई जाती है क्या?
जब कोई मरते हैं तो क्या करते हैं? आग में जलाए के राख कर देते हैं। भक्ति मार्ग में सारे काम स्थूल रूप में करते हैं। है यहाँ की यादगार, यहाँ सूर्यवंशी ब्राह्मण जब मरते हैं जीते जी, तो देह को अग्नि में डालते हैं या देह अभिमान को योगाग्नि में डालते हैं? देह अभिमान को योगाग्नि में डाल देते हैं। और जो